दोस्तों, कल मुझे एक सब्सक्राइबर भाई मिले जिन्होंने मुझसे पूछा आप सभी को बिजनेस आइडिया बताते हो, लेकिन आपके चैनल पे आज तक मुझे ऐसा कोई बिजनेस आइडिया नहीं मिला जिसे मैं कर सकूं, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो बनाई है और कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसे आप ना कर सको। तो मैं भी ये पूछने लगी आप ऐसा कौन सा बिजनेस करना चाहते हो जो आपको नहीं मिला आज तक। कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई भी करता हूँ और मैं अपना काम भी करता हूँ, उसी के साथ मुझे पार्ट टाइम कुछ बिजनेस चाहिए जिससे मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सकूं और मुझे कुछ 2-4 घंटे ही काम करना पड़े और कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना करना पड़े, कुछ अनाना बनाना ना पड़े। तो मैंने उनसे कहा आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसे आप आसानी से शाम को सिर्फ 2-3 घंटे काम कर सकते हैं और अच्छी खासी अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम इनकम बना सकते हैं। तो वही बिजनेस आइडिया मैं आपको भी बताने वाली हूँ। न जाने कितने भाई लोग ऐसे होंगे जो स्टूडेंट होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं मेरे लिए कोई आसान बिजनेस हो जिसे मैं शाम को 2-4 घंटे काम कर लूं और इससे अपना पार्ट टाइम इनकम बना सकूं। तो आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसे आप घर से, अपने गांव से, शहर से, कहीं से भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे गर्म करो बेचो। जी हाँ, ये बात सच है कि गर्म करो बेचो यही बिजनेस आइडिया। अब आपको बिजनेस किसका करना है और कैसे करना है तो मैं आपको सबसे पहले समझा रही हूँ। आपको एक मेज लेनी है इस प्रकार की, ठीक है जी। एक आपको मेज लेनी है, ठीक है, एक मेज लेनी है। और एक मेज लेने के बाद आपको एक लेना है दोस्तों गैस, यानी गैस और सिलेंडर लेना है जो जिसमें छोटा चूल्हा आता है, छोटी गैस आती है, वो वाली लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा इसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और करना है। थोड़ा इन्वेस्टमेंट किस में करना है मैं वो आपको समझा रहा हूँ। जब आप ये दोनों चीजें ले लो, इसके बाद आपको इस पे एक मैट लगानी है, इस पे पूरे पे मैट लगानी है और इसके बाद आपको एक पोस्टर बनवाना है, यानी इतना बड़ा एक पोस्टर बनवाना है। और इस पोस्टर पे ही आपको अपना जो प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, उसका एड बनाना है। वो कैसे बनाना है वो भी मैं समझा रही हूँ। अब है हमारा बिजनेस क्या है और हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको बनाना है दोस्तों गाजर, यानी जो गाजर होती है उसका हलवा, यानी हलवा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हलवा क्या है, हलवा सेल करेंगे, हम हलवा बेचेंगे, ऐसा बिजनेस क्या है, कौन खरीदेगा, क्या है। तो मैं आपको बता रही हूँ जो सर्दियों के सीजन में सबसे ज्यादा जो सेल होता है, जो सबसे ज्यादा बिकता है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है वो इसी में होता है। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे ये बिजनेस आइडिया नीचे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे ये बिजनेस आइडिया छोटे लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है, शर्म आएगी करने में, ये वो बहुत सारी कमेंट होती हैं। लेकिन आप सभी लोगों को पता नहीं, जो इंसान एक सब्जी बेचता है, ढकेल लगाता है, कुछ भी करता है, यानी XYZ जो छोटा है आपकी नजरों में, काम से वो हर दिन 2000, 4000, 3000, 500, 1500 इतने बचत कर रहा है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं ना कि ये काम छोटा है, बड़ा है, लोग क्या कहेंगे, वो लोग आखिरकार में सच में कितना बचा पा रहे हैं दिन का। वो लोग 100-200 छोड़िए, वो अपने घर से और लेते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की सोच में आप न जाइए, आप अपनी सोच में रहिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बस ये सोचिए मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मेरी फैमिली का खर्चा चलता है, मेरा खर्चा चलता है, मैं कुछ कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा है कि आप कभी ढकेल लगाइए, मेज लगाइए, रोड साइड बिजनेस कीजिए और इसे परमानेंटली छोड़ दीजिए। नहीं, आज आप रोड साइड कर रहे हो, आप ये सोचिए 7 स्टार रेस्टोरेंट कैसे बना सकता हूं मैं, होटल कैसे बना सकता हूं, कोई बड़ा कंपनी, कोई बड़ा स्टार्टअप कैसे बना सकता हूं। छोटे से शुरुआत कीजिए। अभी आप देखिए हल्दीराम है, उसके कितने कैटलॉग, उसकी कितनी फ्रेंचाइजी होंगी। भारत का कौन सा ऐसा कोना है जहां हल्दीराम की कोई फ्रेंचाइजी न हो। और हल्दीराम की शुरुआत कहां से हुई थी, छोटी सी कढ़ाई से, छोटी सी नमकीन से, घर के चूल्हे से। और आप भी शुरुआत कर रहे हो घर से ही। मैं बस समझा रही हूँ, अगर आपको इसे बनाना नहीं आता है तब आप क्या करोगे। ये जो नहीं बनाना आता है तो कोई बात नहीं, इसे आपको हलवाई से खरीदना है। हलवाई से कैसे खरीदना है वो भी मैं समझा रही हूँ। देखिए आपको क्या करना है, आपको गाजर लेना है, जितने भी इसमें मटेरियल लगते हैं जैसे मावा वगैरह, घी, ड्राई फ्रूट वगैरह, सारी चीजें अपनी लेके आनी है। और इसके बाद आपको गाजर को जो छीलना होता है, गाजर उस टाइप में भी आपको करना है। इसके बाद पूरी रेडी बना लिया आपने। उसके बाद क्या करना है, कोई हलवाई है, हलवा वगैरह बनाता है, टेस्टी बनाता है आपके ही मार्केट में, उसे क्या कहना है, देखिए ये गाजर है, मैंने इसे छील लिया है, इस प्रकार से कर लिया, ये ड्राई फ्रूट है, बस आपको इसका हलवा बना के मुझे देना है। इस तरह से अगर आप किसी से टाई अप करोगे, बात करोगे, तो वो आपको हलवा बना के दे देगा, फ्री में नहीं देगा भाई, उसे कुछ पैसे दे देना। मान लीजिए आप 20 केजी बना रहे हो, 5 केजी, 10 केजी, जितने केजी बना रहे हो उतने केजी पे आप उसे पैसे दे देना। 100, 200, 500 जितने चार्ज करे वो उतने पैसे दे देना। देखिए ज्यादा चार्ज नहीं करेगा क्योंकि आप सारा मटेरियल दे रहे हो
और सब कुछ तैयारी करके दे रहे हो, सिर्फ उसे पका के देना है। और आप ये चीज मत सोचना कि ये हमेशा मुझे पका के दे रहा है, बना के दे रहा है, उस पर डिपेंड कभी मत रहना। ये सोचिए एक बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, उसके बाद आप खुद देखिए रेसिपी को और खुद सीखिए, खुद बनाना सीखिए। इसके बाद अगर आपने हलवा बना लिया, अब मान लीजिए आपने 10 केजी हलवा बनवाया, ठीक है जी। 10 केजी हलवा बनाने के लिए अभी गाजर है, और गाजर आपको 10 रुपए केजी के हिसाब से मिल जाती है, और 1 केजी गाजर में 700 ग्राम से लेके 800 ग्राम हलवा बनता है। और इसमें मेवा वगैरह, मिष्ठान जो भी होता है, ड्राई फ्रूट, घी, देसी घी भी डलता है और मावा होता है, सारी चीजें डलती हैं। उसके बाद ये इतना वेट हो जाता है। तो हम मानते हैं अगर आपने कुछ भी नहीं किया, सारी इसमें लगाई, तो हम मान लेते हैं आपने 10 केजी जो बनाया है, जो हलवा बनाया है, ये मान लीजिए 150 रुपए केजी भी पड़ता है। वैसे ये इससे सस्ता पड़ेगा, ये 100 रुपए केजी भी पड़ सकता है और ये 80 रुपए केजी भी पड़ सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपने सारी चीजें हलवाई से बनवाई तो आपको 150 रुपए केजी पड़ सकता है। अब इसी को आप 300 रुपए केजी सेल कीजिए, 300 कीजिए, 400 कीजिए और 500 कीजिए। एक चीज ध्यान रखना, इसे आप 1000 रुपए केजी भी सेल कीजिए, 2000 भी कीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें सिर्फ ओरिजिनल ही चीज यूज करना, जैसे खोवा है ओरिजिनल यूज करना, जैसे मावा बोलते हैं ओरिजिनल, गाय का देसी शुद्ध घी, भैंस का देसी शुद्ध घी ऐड करना। आप जितना चाहें उतना कस्टमर से पैसे ले लीजिए, लेकिन शुद्ध चीज दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपने मेज ली थी ना, इसी मेज पे आपको गैस चूल्हा सेटअप करना है और इसी मेज पे आपको अपना हलवा रखना है। यहाँ पे लिखा देना है, यानी ऐसे लिखवा देना है, गरम हलवा मात्र 40 रुपए में, या आप लिखा देना 20 रुपए में, या आप लिखा देना 20 रुपए में, या आप लिखा देना 30 रुपए में, या 50 रुपए में, जैसे आपका लोकेशन हो उस हिसाब से लिखवा देना। अब इसमें आपका बजट आ रहा है, उस हिसाब से आप इसे लिखवा देना। इसके बाद आपको क्या करना है, शाम को 3 बजे जहां आपके यहाँ मार्केट लगते हैं वहां छोटी सी जगह ले लीजिए और मेज लगा लीजिए, थोड़ा गर्म हलवा सभी को खिलाइए। जो आपको बिजनेस आइडिया बता रही हूँ, बहुत सारे लोग इसे कर रहे हैं और अच्छे खासी बचत कर रहे हैं। जितना आप सोच रहे हो ना कि इसमें इतना प्रॉफिट नहीं होगा, ये बचत नहीं होगी, आपकी सोच से कई गुना ज्यादा बचत कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको किसी हलवाई से गरम गरम हलवा बनवाना है और उसे देखिए, एक चीज ध्यान रखना है, इसे आपको ज्यादा नहीं बनवाना है, सिर्फ 2 दिन के लिए सेल करना है। जैसे आज सेल हो जाए, कल हो जाए, फिर उसके बाद फिर से बनवाना है। यानी आपको ऐसा नहीं कि 10 दिन का पहले बनवा लिया, 5 दिन का नहीं। कस्टमर को ताजा ताजा अच्छा दोगे तो कस्टमर बेस बनेगा और अच्छा रहेगा। गरम गरम हलवा सर्दियों में हर किसी को खाना पसंद है। 40 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट, देखिए कुछ मत कीजिए। 1 महीने, सिर्फ 1 महीने आप कहीं पे अपनी स्टॉल लगा के देखिए, अपनी मेज को लगा के देखिए। वहां आपको पहले दिन कस्टमर कम आ सकता है, दूसरे दिन 1 वीक तक कस्टमर कम आ सकता है। 1 वीक के बाद जो कस्टमर आएगा वो आपके स्वाद से आएगा, कस्टमर वापस आएगा वो आपके स्वाद से आएगा। इसीलिए कहा था किसी हलवाई से बनवाना। हलवाई को पहले से इस चीज में नॉलेज होगा और वो आपको परफेक्ट बना के देगा, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, कस्टमर बेस अच्छा बन जाएगा। जब आपको लगे हाँ मेरा कस्टमर बेस है, उसके बाद आप वहां दुकान खोल लीजिए। दुकान नहीं खोल सकते हो, स्टॉल लगा लीजिए, कुछ भी बड़ा कर लीजिए। आपको ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।